हेलो दोस्तों। और कुछ चीज़ें बीच में जो मैं लिखवाता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। और क्या नाम है कि लिखवाता हूँ, उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर पे आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, गलती करके भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो आपको हर चीज़ लेके चलना है, हर चीज़ का अनुभव करना है और मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें। आइए, और एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोनों दोस्त साथ शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 10⁻30 है, ठीक। एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका केजी में है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कितना द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ याद रखिएगा। और चीज़, न्यूक्लियस डायमीटर, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होगा? 10⁻14 मीटर। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायमीटर कितना होगा? याद रखिएगा, 10⁻15 मीटर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखिएगा, 9.11 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का 1.67 10⁻27 kg होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पर कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1.602 इंटू 10⁻- कूलाम। इतना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश लगभग सेम होता है, बस क्या है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, अर्थ पर पॉजिटिव। तो द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.11 10⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27। अगर चार्ज, आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.602 10⁻। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.1840 मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछता है, ठीक। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां पार्ट होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं कहीं अगर पूछ लेंगे तो फिर आप लोग दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब याद रख लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो सब आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन का 1840वां भाग होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर भी 10⁻
-14 मीटर और डायमीटर इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁻15 मीटर। अभी तो बहुत कुछ लिखाना है। कुताली ताली होंगे। अब बात किया जाए, इसके बाद न्यूमेरिकल चलेगा। देखो किस वीडियो में मैं क्या लिखवा दे रहा हूँ। देखो हर वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी बात है जो बेसिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए भी, सबके लिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक आता है EMU। ये क्या है? इसको हम लिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। यार इसे और किस नाम से जानते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे एम्पियर, इसे इस नाम से AB एम्पियर के नाम से जानते हैं EMU को। और 1 एम्पियर में 10 पार्ट EMU ऑफ करंट होता है। ये चीज़ याद रखिए, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, ये जो EMU होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट, करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। मतलब करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है? EMU, ठीक। ESU क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट, मतलब करंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? करंट, ठीक। तो अगर देखा जाए जो ESU होती है वो करंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। EMU क्या है? करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। तो 1 एम्पियर में 3 × 10⁻⁹ ESU होती है, EMU।
कितना होता है EMU ऑफ करंट, कितना होता है म्यू ऑफ करंट, ESU ऑफ करंट होता है, EMU नहीं ESU होता है, तो ESU होता है। तो 1 एम्पियर में 3 × 10⁻⁹ ESU होता है, और 1 EMU में 3 × 10⁻10 ESU होता है ऑफ करंट। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कहीं आ गया तो आप लोग को बता देना है कि ESU क्या होता है। कभी कभी पूछ, अच्छा इसको एक नाम से और जानते हैं, या इसे और नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा स्टेट एम्पियर, ठीक। इसे एक नाम से और जानते हैं, अगर यस आता है, यस मतलब ये याद रखिए, यस का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट, ये कभी कभी इस नाम से आ जाएगा, लोग कहेंगे क्या है, तो आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रो यूनिट की करंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है स्टेट एम्पियर, और एम्पियर आपका EMU की यूनिट होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, एम्पियर 1 एम्पियर में 1/10 EMU ऑफ करंट, 1 एम्पियर में 3 × 10⁻⁹ ESU होता है, 1 EMU में कितने ESU होता है 3 × 10⁻10 ESU होता है। ये चीज़ आपको यूनिट याद रखिएगा। बता लीजिए अब न्यूमेरिकल लगवाते इस पर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कब क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। चलिए आइए न्यूमेरिकल लगाते हैं। जो हमने आपको लिखवाया था स्पेशल केस ऑफ रेजिस्टेंस, उस पर न्यूमेरिकल लगेगा। तो आप लोगों को याद रखिए, छोटी छोटी बातें आपको कहीं नंबर दिला सकती हैं। अगर कहीं पूछ लेगा करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती, मतलब करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है EMU, करंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, या इसे एक नाम से और जानते हैं ESU को स्टेट एम्पियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एवा एम्पियर, और 1 एम्पियर में कितनी EMU होता है 1/10 EMU होता है, 1 एम्पियर में कितनी ESU होता है 3 × 10⁻9 ESU होता है, 1 EMU में कितने ESU होता है 3 × 10⁻10 ESU होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक, कि कहाँ आपको कहाँ किस जगह ले जाएगी, वो चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक। वो चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है। बता लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। क्या कर रहा है मेरे, क्या कर रहा है, और रेजिस्टेंस आप 5 ओम, आप 5 ohm in further is further 5 ohm is further drawn so that in drawn so that in drawn so that it that its length become double
length become double, length become double, its resistance will now be, its resistance will now be। now अब देखिए क्या क्या रहा है, सॉल्व करके लगाते हैं। कुछ है बता। ड्रान मतलब कर, जो इसका जो कह रहा है रेजिस्टेंस आप 5 ओम फर्दर ड्रान सो दैट लेंथ बिकम डबल। मतलब हमने एक वायर था उसको हमने खींच दिया। मान लीजिए पहले लंबाई यल थी, क्या थी, यल थी, यहाँ तक आपकी यल थी, यहाँ तक इसकी लंबाई क्या थी, यल थी। उसके बाद हमने जब खींचा तो इसकी लेंथ डबल हो गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने मान लीजिए खींच दिया, तो यहाँ से लेंथ क्या हो गई, यल और हो गई, तो कुल मिलाकर क्या हो गई, डबल हो गई, मतलब 2l हो गई। मतलब x की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, x की वैल्यू 2 मान लेते हैं। देखो तरीका है चार्ट कर लगाने का। तो R2 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, x स्क्वायर R1। और रजिस्टेंस विल बी ना, पहले जो रजिस्टेंस था 1 एम्पियर था, मतलब 1 ओम था, ठीक। लेंथ भी 1 मीटर था। मगर उसके बाद जब हमने ड्रान मतलब उस वायर को या उस मटेरियल को खींचा तो उसकी लेंथ डबल हो गई। तो हमने एक फार्मूला भी लिखा है, तो इसकी वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, ठीक। तो R2 इक्वल टू कितना, 4 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। R1 की वैल्यू देखो कितनी है, 5 ओम। R1 की वैल्यू कितनी, 5 ओम। हमने 1 ओम कर दिया, यहाँ लिखा है 5 ओम। तो 5 इंटू 20 ओम, बस एक लाइन का सवाल था, आंसर लग गया। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो सीधा हमने फार्मूला 60 लगाया है वही आपका आंसर आ गया। सीधा आंसर आप पुट अप कर दीजिए, ठीक। आगे चलते हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। ये तो पूरी पिक्चर ही बाकी है। चलिए एक सवाल है लगाते हैं, अच्छा सवाल है। सवाल से तो भागने नहीं चाहिए, कह रहा है लग गया होगा। क्या कह रहा है, कह ही रहा है, क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या, कुछ नहीं। A copper wire is stretched a copper wire is stretched is STR or STR stretched स्ट्रेच्ड मतलब खींचा गया, स्ट्रेच्ड सो दैट इज लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%। लेंथ इज इंक्रीज बाय लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%।
परसेंट। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस लिख रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब देखिए सॉल्व करते हैं। कुछ है बताइए, कुछ हो तो बताइए, कुछ हो तो बताइए। देखो सिंपल सा, हमने इसके पहले एक न्यूमेरिकल लगाया था, अभी इसके पहले वीडियो वाले वीडियो में उसमें देखिएगा। देखो पहले लेंथ क्या थी, मान लीजिए अपने हिसाब से लगाएंगे, कापर वायर स्ट्रेच सो दैट लेंथ इज इंक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है हमने 0.1%। पहले 100% था, ये क्या था 100% था, ठीक। उसके बाद हमने इसको स्ट्रेस किया, खींचा, कितना खींचा, इतना खींचा, 0.1% खींचा, ठीक। इतना स्ट्रेस किया, ये स्ट्रेस खींचा तो इतना हो गया। तो अगर हम इसको टोटल, अब ये पहला जो था L1 था, जब खींचा तो L2 की वैल्यू आ जाती, तो L2 की वैल्यू कितनी है, तो 100 प्लस 0.1%। अगर हम 0.1 को परसेंट में लिखें, परसेंट, इसका 100% है, इसका 1% है। अगर इसको हम 100% लिखें, पहले 100 मीटर था, एक मीटर या 100 सेंटीमीटर जो भी हो, तो इसके बाद इसको हमने खींचा, तो इसको अगर हम, ये क्या है आपका, अभी रुके इसको अब 0.1% हमने खींचा, पहले 100 मीटर था, ठीक। कितना मीटर था, 100 मीटर। इसको हमने खींचा कितना, 0.1%। तो अगर इसको हम परसेंट करें तो 0.001% आएगा। कितना आएगा, 0.001% कितना आएगा। अब इसको हम जोड़ देते, ए बी मीटर में हो गया, ए बी मीटर में दोनों L2 की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, 1.001, ठीक। L2 की वैल्यू गई फ्रॉम L1। अब इसको हम मान लेते हैं क्या, x, क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू ये हो गई 0.001, ठीक। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 1.001, ठीक। तो R2 की वैल्यू पूछ, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, पहले R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x² इंटू R1 की वैल्यू शायद 1 ओम होगी, R1 की वैल्यू हम 1 ओम मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगी, 0.001 स्क्वायर इंटू 1। तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर दो, जहाँ अगर आपका कुछ नहीं दिया, मतलब एक कापर वायर खींचा, तो वहाँ 1 ओम मानेंगे, ठीक। तो वहाँ इसका अगर हम खींचेंगे तो 0.2 शायद इतना आएगा, कैलकुलेट करिएगा, हाँ इतना ही आएगा। तो R2 की वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, करिए, 1 अपान 1 इंटू 100, तो कितना रहा, 0.002 का रहा है, इंटू 100 कितना, 0.2%। तो कितना चेंज ऑफ रेजिस्टेंस हुआ, 0.2%। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल आते रहेंगे, कभी कंप्रेस किया जाएगा, कभी इंक्रीज किया जाएगा। अभी कंप्रेस वाला किया था, अब इंक्रीज वाला तो अपने लगाने का तरीका है, कौन किस कैसे लगा रहा है वो अपने लगाने का बताने का तरीका है।
मान लीजिए 100 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर मान लीजिए, तभी तो वो आ जाएगा। सॉरी 1 मीटर था, कितना था, 1 मीटर था, और रजिस्टेंस भी कितना था, 1 ओम था, हमने 100 लगा दिया, तभी तो आएगा जोड़ने। 100 नहीं था, 1 मीटर था। तो जिस कंडक्टर का रजिस्टेंस 1 ओम है और लेंथ 1 मीटर है, तो उसमें हमने क्या किया, इतना हमने इंक्रीज किया, 0.1%, 0.1%। तो इसको मीटर परसेंटेज से करोगे तो 0.001 आ गया, तो जोड़ोगे तो इतना आ गया। तो एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपकी ये परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल में, उसको ताली होंगे। वो कहाँ गए सर? क्या हुआ बोलो। जम्मू में 2 किलोमीटर का है, देखिए अगला न्यूमेरिकल। कितना आंसर आया है, मतलब 0 पॉइंट। देखो जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता लगाने का ना, तो आप थोड़ा सा भी अगर मतलब मान लीजिए हमने 100 कहा था, वहाँ 1 सेकंड, तो आपका देखो हमने आंसर तो सही ला दिया। मतलब क्या है कि जब आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है कि हाँ, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ लगते तो यहाँ आंसर आ ही जाएगा। वो कॉन्फिडेंस होता है पढ़ाने का, अपना पढ़ने का। आइए हम देखते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, क्योंकि जब 0.1% है तो उसमें हमने 1 मीटर था, तो उसमें हम जोड़ दिए तो आ गया। फाइंड द रेजिस्टेंस फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कितना है 100 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर ऑफ अ कॉपर वायर, कॉपर वायर 25 स्क्वायर mm स्क्वायर, 25 mm का स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1/58 ओम पर मीटर लेंथ, ओम पर मीटर लेंथ, ओम पर मीटर लेंथ, and 1 mm square cross section,
क्रॉस सेक्शन what will be what will be the resistance of another wire of the same and other wire of the same material three times as long and one half the cross section area cross sectional area इसको उतार लीजिए तो हम बताते हैं। तो आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल लगा है, मतलब ये न्यूमेरिकल है, तो आप लोग सोचेंगे कि क्या चीज़ है, तो आप लोग सोचिए नहीं, डाल लीजिए। देखिए आप लोग अगर हर चीज़ आप लोग अपने दिमाग से उतार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करा, फाइंड द रेजिस्टेंस, हमको फाइंड करना है 1000 मीटर ऑफ अ कॉपर वायर, मतलब लेंथ 1000 मीटर है और 25 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ के mm स्क्वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इतना है और इतना क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब R2 की वैल्यू है mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। लेंथ की वैल्यू दिया ही नहीं, इतना पर मीटर लेंथ, हाँ पर मीटर ओम रेजिस्टेंस ओम पर मीटर लेंथ, ठीक। मतलब लेंथ भी दिया 1 मीटर है, रेजिस्टेंस इतना है और क्या है, क्रॉस सेक्शन भी है, मतलब R2 की वैल्यू दिया है, R1 की वैल्यू इसमें ज्ञात करना है। पहले इतना हम लोग चलते हैं, R2 की वैल्यू इतना दिया है, ठीक। R1 में एरिया का वैल्यू दिया है, लेंथ की वैल्यू दिया है, R1 की वैल्यू ज्ञात करना है, हमको फाइंड करना है। तो हम सीधा फाइंड करते हैं R1/R2, सीधा चलते हैं L1/L2, A1/A2/A1, समझिए। फिर सीधा रखते हैं वैल्यू, ये इधर रखते हैं, तो अगर हम R1/R2 की वैल्यू रखी है, आप वो तो लास्ट में रखेंगे, पहले L1 × L2, तो L1 की वैल्यू 1000 मीटर है, 1000 मीटर, L2 की वैल्यू 1 मीटर। चलो अब क्या है, A2 की वैल्यू कितनी है 1 और A2 की वैल्यू 1, A1 की 25 mm कट गया है। अब क्या है, 25 चौका 100, 4 आ गया, मतलब 40 आ गया, 40, ठीक। तो R1 की वैल्यू, अब इसको अगर हम आगे लगाएं इसी के आगे, R1 = R2 × 40, R2 की वैल्यू कितनी है 1/58 × 40, तो कितना आ जाएगा 20/29, 20/29 ओम। चलो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब क्या रहा है,
R1 की वैल्यू निकाली है। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन अदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अगर जो रेजिस्टेंस जो वायर है सेम मटेरियल का है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जो सेम मटेरियल का है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ एन अदर वायर द सेम मटेरियल, मतलब जो वायर बना सेम मटेरियल का, जो दूसरा वायर बना सेम मटेरियल का, मतलब R3 की वैल्यू अब आ रही 3 टाइम्स एज ए लाइन, उसकी लंबाई 3 टाइम्स है L1 की, तो हम इस 3 टाइम्स ठीक एज वन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब जो इसका एरिया होगा वो जो पहले R1 की वैल्यू अब R3 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि जो इसका रेजिस्टेंस निकलेगा अब जो दूसरा वायर बना है सेम मटेरियल, उसका क्या है, उसका हमने लेंथ कितना है 3 टाइम्स है L1 का, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A1 का हाफ है, ठीक। तब वही निकालना है, R3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, R1 की वैल्यू तो दिया है, बस सीधा फार्मूला हम रख देंगे आ जाएगा। R1 की वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए, निकाल लीजिए पहले, तो हम आगे बढ़ते हैं। इतना है, आप लोग घबरा गए कैसे होगा, सब हो जाता है। घबराना नहीं है, सारे न्यूमेरिकल आपके सामने लगेंगे। इसलिए लगवाया कि अगर कल आप लोग डरे ना कि ऐसा अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आप लोग कैसे करेंगे, डरना नहीं। लग गया होगा। अब सीधा इसी में क्या करा है, सीधा L3 की वैल्यू कितनी, L1 की मतलब 3L1 और A3 की वैल्यू A1 अपान, हाँ बस लग गया। इसी में R1 अपान R3 रख दो, क्या हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, हो गया। क्या करना, कुछ नहीं, कुछ था कुछ नहीं। R1 की वैल्यू दिया है, R3 की वैल्यू फाइंड करना है। L1 अपान L3 की वैल्यू 3L1 कट गया, A3 की वैल्यू A1 अपान A1/2 कट गया। टू हो जाएगा, नहीं तो 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 अपान R3 अपान 6, R3 की वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू कितना आया था 20 बटे कितना आया है 20 बटे 29, 20 बटे 29, 120 अपान 29, आंसर बता लीजिए आगे। तो आ गया आपका आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आप देखिए आ गया, आराम से आ गया, इतना बड़ा लिखा था, अब आराम से हम लोग निकाले स्टेप बाय स्टेप, ठीक। कि क्या रहा है, व्हाट विल द रेजिस्टेंस, जो अदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, जो वायर है दूसरा वायर है सेम मटेरियल का है बना हुआ है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 3 टाइम्स एज ए लॉन्ग लेंथ, मतलब लंबाई 3 टाइम्स है L1 का, और 1/2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, 1/2 क्रॉस मतलब A1 का हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो मटेरियल बना है इसका जो क्रॉस सेक्शनल आधा है जो पहले वाले मटेरियल का,
ठीक, वही सब करा है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, मेरे दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।